एक 130 फुट का मजबूत जहाज आयरिश बंदरगाह पर हल्के से ऊपर नीचे हो रहा था। यह जहाज जो कई तूफानों और शांत समुद्रों का गवाह रहा था, अब एक नई यात्रा के लिए तैयार था। उसके पाल अभी भी बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा को गले लगाने के लिए बेताब हो। जैसे ही हवा का पहला झोंका उन्हें छूता, वे खुलने के लिए तैयार थे। जहाज पर कैप्टन शॉन ओमाली और उनके 5 लोगों का दल यात्रा के लिए तैयार था। वे सभी अनुभवी नाविक थे, जिनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और उत्साह साफ झलक रहा था। उनकी मंजिल फ्लोरिडा के धूप वाले किनारे। यह यात्रा केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। माहौल खुशनुमा था, हवा उत्साह से भरी हुई थी। बंदरगाह पर हर कोई इस यात्रा के महत्व को समझता था और अपने प्रियजनों को विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह घर वापसी की यात्रा थी, परिवार और दोस्तों की गर्मजोशी में वापसी। हर गले मिलने और विदाई के साथ एक नई उम्मीद और सपनों का बीज बोया जा रहा था। सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, जिससे आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। यह दृश्य जो हर दिन देखा जाता था, आज विशेष रूप से सुंदर और भावुक था। एमरल्ड आयल को आखिरी विदाई देते हुए जहाज ने अटलांटिक के विशाल विस्तार में फिसलते हुए अपनी पालें खोल दी। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जो अनगिनत संभावनाओं से भरी हुई थी। लहरों के हल्के हल्के हिलने डुलने से चालक दल को एक तरह की सुरक्षा का एहसास हुआ। यह समुद्र की लय थी, जो उन्हें आश्वस्त करती थी कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। वे अनुभवी नाविक थे, समुद्र के मिजाज के आदी। हर लहर, हर हवा का झोंका उनके लिए एक पुरानी कहानी की तरह था, जिसे वे अच्छी तरह जानते थे। शुरुआती दिन बिना किसी घटना के गुजरे। समुद्र की विशालता उनकी निरंतर साथी थी। यह विशालता, जो कभी कभी डरावनी लग सकती थी, अब उन्हें एक नई दुनिया की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जहाज और उसका दल समुद्र के साथ एक हो गए। हर दिन एक नई चुनौती और एक नई खोज लेकर आता था। इस यात्रा में वे केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को भी तोड़ रहे थे। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने वाली थी, और इस तरह एमरल्ड आयल को विदा करते हुए वे एक नई दुनिया की ओर बढ़ चले, जहां अनगिनत संभावनाएं और अवसर उनका इंतजार कर रहे थे। दिन रातों में ढलते गए, जैसे समय की धारा में बहते हुए। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप गया और समुद्र पर एक सुनहरी चमक छोड़ गया। समुद्र की लय एक निरंतर ढोल की थाप की तरह थी। लहरें एक के बाद एक किनारे से टकराती, मानो कोई प्राचीन गीत गा रही हो। उस प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश कर चुका था। यह क्षेत्र, जो रहस्यों और अनसुलझे कहानियों से भरा हुआ है, हमेशा से नाविकों के लिए एक चुनौती रहा है। रहस्य में डूबा समुद्र का यह कुख्यात हिस्सा अनुभवी चालक दल के लिए कोई डर नहीं रखता था। वे जानते थे कि यह केवल एक और यात्रा है, एक और चुनौती। उन्होंने कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, किंवदंतियों की चीजें। उनके लिए यह केवल एक और दिन था, एक और समुद्री यात्रा। फिर भी हवा में एक स्पष्ट तनाव रेंगने लगा, मानो वातावरण ने अपनी सांस रोक रखी हो। चालक दल के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। समुद्र, जो कभी एक कोमल दानव था, बेचैन हो गया। लहरें ऊंची उठने लगीं और पानी की सतह पर एक अजीब सी हलचल होने लगी। हवा, जो पहले एक चंचल साथी थी, एक क्रोधित जानवर में बदल गई। उसकी गर्जना ने समुद्र की शांति को भंग कर दिया। आसमान, जो कभी नीले रंग का एक साफ कैनवास था, धूसर रंग के घूमते हुए भंवर में बदल गया। बादल घने और काले हो गए, मानो किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहे हों। नाव अचानक आए तूफान की चपेट में आ गई। प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। बिजली की चमक और गर्जना ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। फिर सन्नाटा। तूफान जितनी जल्दी आया था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया, अपने पीछे एक भयानक शांति छोड़ गया। समुद्र फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन नाव चली गई थी। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। समुद्र ने अपने रहस्य को फिर से अपने भीतर समेट लिया, और एक बार फिर बरमूडा ट्रायंगल ने अपनी कुख्याति को साबित कर दिया। दिन रातों में बदलते गए, हर सूर्योदय आशा के लुप्त होने की क्रूर याद दिलाता था। कि चालक दल के परिवार वाले, उनके दिल दहशत से भरे हुए थे, आशा की सबसे पतली डोर से चिपके हुए थे। तटरक्षक बल ने गुमशुदगी की सूचना मिलने पर एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया।
विमानों ने ऊपर से समुद्र की छानबीन की, उनकी परछाइयां लहरों पर नाच रही थी। जहाजों ने अपने सोनार सिस्टम से आवाज निकालते हुए गहराई में खोजबीन की। 4 दर्दनाक दिन बीत गए, 4 दिनों की अथक खोज, प्रार्थनाओं की, घटती आशा की। चालक दल के परिवार वाले, उनके चेहरे चिंता से सराबोर, हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन समुद्र विशाल और क्षमाशील अपने रहस्यों को अपने पास रखता था। तलाशी अपनी तीव्रता के बावजूद कुछ भी नहीं मिली। अपने चालक दल के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया था। भाग 4। गायब आत्माओं की गूंज। सेल्ट के लापता होने से समुद्री समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। बर्मुडा ट्रायंगल, जो कभी धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए विषय हुआ करता था, फिर से सुर्खियों में आ गया। सदियों से अस्पष्टीकृत गुमशुदगी से प्रेरित इस जलीय पहेली की कथा और मजबूत होती गई। नाविकों ने उनकी आवाजें डर और सम्मान से सराबोर अचानक आने वाले तूफानों, बेतरतीब ढंग से घूमते हुए कंपासों, मानवीय समझ से परे एक शक्ति के बारे में बताया। समुद्री इतिहास के इतिहास में दर्ज सबसे भयावह कहानी उड़ान 19 के लापता होने की थी। 1945 में 5 अमेरिकी नौसेना के विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर त्रिकोण के भीतर बिना किसी निशान के गायब हो गए। इन अनुभवी पायलटों का अपने विमानों के साथ गायब होना बर्मुडा ट्रायंगल के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक बना हुआ है। भाग 5। हवा और लहरों की फुसफुसाहट। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की कहानियां सदियों से मानवता को आकर्षित करती आई हैं। अनेक सिद्धांत हैं जिनमें से प्रत्येक अकथनीय को समझाने का प्रयास करता है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र के रहस्यों के पीछे प्राचीन सभ्यताओं के खोए हुए शहरों का हाथ है। कुछ चुंबकीय विसंगतियों के बारे में फुसफुसाते हैं जो कंपास को भ्रमित कर देती हैं और जहाजों को गलत दिशा में ले जाती हैं। शक्तिशाली भंवरों के बारे में जो जहाजों और विमानों को रसातल में खींच लेते हैं। ये भंवर इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे किसी भी वस्तु को अपने अंदर समा सकते हैं। दूसरे लोग दुष्ट लहरों के बारे में बोलते हैं जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती हैं। पानी की विशाल दीवारें जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती हैं और अपने शिकार को पूरा निगल जाती हैं। ये लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि वे किसी भी जहाज को पल भर में डुबो सकती हैं, अपने शिकार को पूरा निगल जाती है। इन लहरों की ताकत और अचानकता ने कई नाविकों को हैरान और भयभीत कर दिया है। फिर भी अन्य लोग मानवीय त्रुटि की ओर इशारा करते हैं, जो त्रिभुज के विश्वासघाती पानी में की गई नौवहन संबंधी गलतियों की ओर। त्रिभुज के विश्वासघाती पानी में की गई नौवहन संबंधी गलतियों की ओर। नौवहन की गलतियां जैसे गलत दिशा में जाना या खराब मौसम में यात्रा करना अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। वैज्ञानिक उनके दिमाग तर्क और कारण में निहित हैं अधिक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। वे मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण है। अधिक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। वे गल्फ स्ट्रीम की ओर इशारा करते हैं, जो एक शक्तिशाली धारा है। वे गल्फ स्ट्रीम की ओर इशारा करते हैं, एक शक्तिशाली धारा जो त्रिभुज से होकर बहती है और मलबे को बहा ले जाने और तलाशी प्रयासों में बाधा डालने में सक्षम है। एक शक्तिशाली धारा जो त्रिभुज से होकर बहती है, जो मलबे को बहा ले जाने और तलाशी प्रयासों में बाधा डालने में सक्षम है। यह धारा इतनी तेज होती है कि यह किसी भी वस्तु को अपने साथ बहा ले जाती है, जो मलबे को बहा ले जाने और तलाशी प्रयासों में बाधा डालने में सक्षम है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र के अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न पर भी प्रकाश डालते हैं। वे इस क्षेत्र के अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न पर प्रकाश डालते हैं, जो अचानक आने वाले तूफान जो भयानक गति और क्रूरता के साथ उठ सकते हैं। अचानक आने वाले तूफान जो भयानक गति और क्रूरता के साथ उठ सकते हैं। ये तूफान इतनी तेजी से आते हैं कि नाविकों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। प्राचीन मानचित्रों और समुद्री चार्टों में भी इन रहस्यों का उल्लेख मिलता है। ये मानचित्र और चार्ट हमें बताते हैं कि समुद्र के रहस्य कितने पुराने हैं। नाविकों की कहानियां और समुद्री दंतकथाएं भी इन रहस्यों को और गहरा बनाती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और आज भी हमें रोमांचित करती हैं। आधुनिक तकनीक और उन्नत समुद्री अन्वेषण ने हमें इन रहस्यों को समझने में मदद की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। गहरे समुद्र की खोज और पानी के नीचे के अनुसंधान ने हमें समुद्र के रहस्यों को करीब लाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। समुद्र का अंतहीन क्षितिज और उसकी रहस्यमय गहराइयां हमें हमेशा आकर्षित करती हैं। ये रहस्य हमें यही याद दिलाते हैं कि कितनी विशाल है। और जैसे ही सूरज समुद्र के ऊपर डूबता है,
हम इन रहस्यों के बारे में सोचते हैं और समुद्र की अनंत कहानियों में खो जाते हैं। भाग 6 रहस्य बना हुआ है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना हुआ है। सेल्ट का गायब होना अपने पहले के अनगिनत लोगों की तरह समुद्र की अद्भुत शक्ति उसकी सतह के नीचे अभी भी छिपे हुए रहस्यों की याद दिलाता है। समुद्र विशाल और क्षमाशील अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, गहरे समुद्र के रहस्यों का एक मूक संरक्षक। परिष्कृत सोनार उपकरणों से लैस हालिया अभियानों ने त्रिभुज के भीतर समुद्र तल पर जहाजों के मलबे की खोज की है। ये खोजें अटकलों को हवा दे रही हैं, लेकिन अभी तक ठोस जवाब नहीं दे पाई हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसकी कथा समुद्री विद्या के ताने बाने में बुनी गई है, अज्ञात की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में मोहित और भयभीत करना जारी रखता है।